नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। તો જે કોઈ મુમુક્ષુ ભાઈ બહેનોને કંઈ પ્રશ્ન પૂછવાની ઈચ્છા હોય તો તેઓ લખીને સેશન શરૂ થાય ત્યાં એ સમયે આપશે તે પ્રમાણમાંથી પ્રશ્ન કરીને કાર્યક્રમ આપણે લઈશું. ઓમ આદરણીય શ્રી રામભાઈ. महानगर के लिए साधना से नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंचनमो यारो सवे पावपनाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, दशलक्षण महापर्व की, आचार्य कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य गुरुवर श्री निर्वाण सागर जी महाराज की, पूज्य गणेश प्रसाद ब्रह्मी जी महाराज की। आज एकत्व भावना के विषय में चर्चा करते हैं। अनादिकाल से हम सभी इस संसार में हैं और अकेले ही हैं, अकेले थे और अकेले ही रहेंगे। लेकिन आज तक हमें एकाकीपन महसूस नहीं हुआ। आज पहले पाठ के लिए हाँ प्रत्यक्षताय एकोरि अन्ये त्रैनाशकाय एको भवेत् स्वात्मको ते एकत्वरेति नयसो ज्ञगोते एकत्वरेति नयसो ज्ञगोते ज्ञानी सर्वमयि सुरं
अपन सभी अनादिकाल से अकेले हैं, लेकिन आज तक एकाकीपन का एहसास नहीं हुआ। हम जहां पर भी जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोगों का साथ हो जाता है। किसी धर्मशाला में मिल जाते हैं, पहुंच जाते हैं तो वहां पे भी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। यहाँ आश्रम में आए तो यहाँ बहुत सारे लोग मिल गए। यात्रा करते हैं तो बस में और ट्रेन में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। होटल में जाते हैं तो वहां पर भी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। और 4-6 घंटे का, 24 घंटे का, 1-2-3 दिन का प्रवास, सहवास, निवास होता है तो ऐसा लगने लगता है कि ये मेरे हैं और मैं इनका हूं। और इतने घुल मिल जाते हैं कि भेद ही मालूम नहीं पड़ता है। सब अपने जैसे लगने लगते हैं और जब वो बिछड़ने लगते हैं तो एक बड़ी पीड़ा होती है, कष्ट होता है कि अरे अपन सब एक थे और सुख दुख में साथ थे और आप जा रहे हैं, हम कैसे रहेंगे, हम कैसे जिएंगे, अब हमारा काम कैसे चलेगा आपके बिना। और दुखी हो जाते हैं और वो जाने वाले चले जाते हैं, क्योंकि जाने वाले को आज तक कोई नहीं रोक पाया। तो बहुत कष्ट होता है जब वो अपने लोग बिछुड़ते हैं। मरता है तो अभी बहुत सारे लोगों के बीच में था, अब उसे अकेला जाना पड़ रहा है तो भी बहुत कष्ट होता है। तो ज्ञानी जन कहते हैं आप चाहते क्या है? क्या ये चाहते हैं कि एक साथ बहुत सारे लोग हमारे साथ मरे? ऐसा चाहते हैं? या जब मैं जन्म लो तो एक साथ बहुत सारे लोग जन्म ले रहे हैं? यदि ऐसा चाहते हैं वैसा तो हो तो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। जब हम जन्मे तो अनंत जन्म जाए और हम जब मरे तो अनंत मर जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक शर्त पर कि हमें अनंत काल जीवों में जाना पड़ेगा। चत्तिक मरे जीवो तत्थुणं भवे अनंतारम, माने जहां पर एक जन्म लेता है तो अनंत जन्म ले लेते हैं, और एक मरता है तो अनंत एक साथ मर जाते हैं। वो साथ साथ ही श्वास लेते हैं, साथ साथ ही आहार लेते हैं। साधारण जीवों का ये साधारण लक्षण है कि वो साथ साथ ही सब कुछ करते हैं।
तो एक साथ अनंत जीवों का जन्म हो तो जाएगा अपने साथ, लेकिन वहां अनंत कायिकों में हमें जाना पड़ेगा। अब बताइए, वहां एक श्वास के 18 विभाग में मरना पड़ेगा, लेकिन सांस साथ मरना तो होगा, लेकिन एक श्वास के 18 विभाग में। तो वो साथ में जन्मना और मरना अच्छा है क्या? वो तो बहुत कष्टप्रद है, दुखदायी है। तो चलो कोई बात नहीं, अनंत ना सही, 150 लोग तो हमारे साथ मरने जीने के लिए हो। जब हम मरे तो कम से कम 100 मर जाए, और जब जन्मे तो 100 जन्म ले ले। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सर्पणी के पेट में जाना पड़ेगा। सर्पणी एक साथ सैकड़ों बच्चों को जन्म देती है और खा भी जाती है एक साथ सबको, तो वहां जाना पड़ेगा। ये भी अच्छा नहीं है। चलो तो कम से कम 1 दर्जन लोग तो जन्मे हमारे साथ। यदि ऐसा चाहते हैं तो स्वर्णी के पेट में जाना पड़ेगा। वो एक साथ दर्जनों को जन्म दे देती है, ये भी पर्याय ठीक नहीं है। 4 से लोग 8 जन्म एक साथ, कहते कुतिया के पेट में जाना पड़ेगा, वो भी पर्याय ठीक नहीं। तब फिर क्या करें? अकेले जन्मने और मरने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हम अकेले हैं, और जब अकेले ही हैं हर हालत में, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, चिंतित होने की भी जरूरत नहीं है। हमें सावधान होने की जरूरत है कि जब हम अकेले हैं, आचार्य ने कहा है, एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोस्ता बाह्या संयोगजा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा। मैं एक हूं, निश्चय से शुद्ध हूं, सोने की तरह, या टंकोत्कीर्ण जैसे पत्थर होता है, पत्थर पर टाकी से कोई मूर्ति बना दो, बहुत लंबे समय तक ज्यों की त्यों बनी रहेगी। ऐसे ही अनादिकाल से हम लोग संसार में हैं और अनंत अनंत बार जन्म मरण किए, अनंत कष्ट उठाए और अनेक तरह की दुर्दशाएं हुई, लेकिन इसके बाद भी आत्मा का एक भी प्रदेश कम नहीं हुआ, और न एक प्रदेश बढ़ा, और न एक भी प्रदेश अन्यथा हुआ। हम जैसे थे वैसे ही आज भी हैं और अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगे। ज्ञानी, और मैं ज्ञानी हूं, आत्मा के अंदर अनंत ज्ञान है। कितना ज्ञान? अनंत ज्ञान है। एक समय में एक साथ 3 लोग 3 काल के पदार्थों को जानने की क्षमता आत्मा के पास है। लेकिन ये वर्तमान की पर्याय ऐसी है, ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है, जिससे हमारे पीछे कौन बैठा है हमें यही नहीं मालूम। 1 सेकंड बाद क्या होने वाला है हमें यही नहीं मालूम। तो ये ज्ञान नष्ट नहीं हो गया, आवृत हो गया है, ढक गया है, दब गया है, और जब कभी भी आएगा बाहर से नहीं आएगा कि कोई डालता जाएगा, जैसे टंकी में पानी डालते जाते हैं, एक दिन भर जाती है, ऐसे आत्मा में ज्ञान भरेगा नहीं, भरा ही है। जैसे सूरज होता है,
सघन मेघ आ जाते हैं, बादल, तो बिल्कुल ढक जाता है, पता ही नहीं चलता कि सूरज है कि नहीं, कहां है। लेकिन उसका अस्तित्व बराबर है, मेघों के ऊपर ज्यों का त्यों अभी भी है। जैसे जैसे बादल हटते जाएंगे वैसे वैसे उसका प्रकाश प्रकट होता जाएगा। धीमे होंगे, पतले होंगे, कम होंगे तो प्रकाश कुछ कम आएगा, और बिल्कुल हट जाएंगे तो पूरा प्रकाश प्रकट हो जाएगा। इसी प्रकार से आत्मा के अंदर जो ज्ञान है, हम जैसे जैसे विषय कसायों से विरक्त होते चले जाएंगे वैसे वैसे ज्ञान के ऊपर का आवरण पर्दा हटता जाएगा। तपस्या के माध्यम से ज्ञान का क्षेत्रफल बढ़ता है। हमारे विद्या गुरु पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी बताते थे कि सागर में महिला आश्रम में जो बाद में आर्य विशुद्धमती माता जी बनी थी, सपना वाली, वो पहले वहां आश्रम में रहती थी, महिलाओं को स्वाध्याय कराती थी या पढ़ती थी। उस समय उनका क्षेत्रफल बहुत कम था, पढ़ाने में भी तकलीफ होती थी, कई बार बताना पड़ता था, समझाना पड़ता था। लेकिन जब उन्होंने दीक्षा ली और साधना की, तपस्या की, तो इतना क्षेत्रफल बढ़ गया कि उन्होंने जो त्रैलोक सार की टीका लिखी और फिर उन्होंने अपने गुरुजी को दिखाई, इसको देख लीजिए कहीं कोई मिस्टेक, कोई कमी तो नहीं है। तो वो कहते हैं कि हमें ही देखने में मुश्किल पड़ेगी। सोचिए, साधना से, तपस्या से क्षेत्रफल बहुत बढ़ जाता है, और विषय कसायों से ज्ञान पर आवरण पड़ता चला जाता है, ज्ञान ढकता चला जाता है। वो ज्ञान की नौकर में है, विषय और कसाय ज्ञान के शत्रु है। ये स्मृति लोगों की भंग होती चली जाती है। स्मृति भंग क्यों होती है, ज्ञान क्यों घटता है? कई बार लोग कहते हैं वृद्धावस्था आ गई इसलिए हो गया। ऐसा नहीं, उनको इतनी ज्यादा चिंताएं बढ़ जाती हैं, घर की, परिवार की, यहाँ वहां की, कि अब वृद्धावस्था आ गई है, क्या होगा, कैसे होगा, अपना और पर दूसरों का, तो उससे ज्ञान पर आवरण पड़ जाता है। इसलिए वो ज्ञान कम हो जाता है, स्मृति भंग होने लगती है। यदि कोई चिंता ना हो तो कितनी ही उम्र रहे, उम्र ज्ञान में बाधक नहीं है कि उम्र की वजह से जैसी उम्र बढ़ती वैसा ज्ञान घटता है, ऐसा नियम नहीं। तो आत्मा ज्ञानी है, लेकिन जब तक हम उसको योगींद्र घोष रखा है, योगी नहीं बनेंगे, तब तक उसका अनुभव, वेदन संवेदन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता। ये जो बाह्य संयोग भाव हैं, ये सारे के सारे इस आत्मा से भिन्न है। तो आत्मा अनादिकाल से एकाकी है। मैं एकाकी, एकत्व लिए सभी आते। तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले। गलती यही की अपन सभी ने, त्रुटि यही की कि जो कर्म की उदय से संयोग हुए थे, कर्म की क्षेत्रफल से, लाभांतर आदि की क्षेत्रफल से जो वस्तुएं मिली थी, चेतन अचेतन, उनको अपना मान लिया, आत्मसात कर लिया, और वो आत्मसात हुई नहीं। जितना लाभांतर का, वीर्यांतर का, भोगांतर का, उपभोगांतर कर्म का क्षेत्रफल था, वो उतने अंश तक हमारे पास रही, उतने समय तक हमारे पास रही। इसके बाद तो उनका वियोग हुआ, और होना निश्चित ही है। जैसे कोई व्यक्ति किसी की आंख हरोहर रख किया जाए तो वो निश्चित एक दिन उठाएगा। यदि उस धरोहर को कोई व्यक्ति अपना मानेगा तो नियम से उसको कष्ट हो। वास्तव में ये तो हम सबका मोह है, अज्ञान है कि हम स्त्री, पुत्र, मित्र, मकान, दुकान आदि को अपना मानते हैं, और उनके पीछे कितना हम पाप करते हैं, कितनी कषाय करते हैं।
कितना हम अपना मानव जीवन का अमूल्यतम समय नष्ट करते हैं वो हमें पता नहीं चलता है और कर्म बंध हम करते जाते हैं। एक बार एक परिवार में एक लड़का था, परिवार बड़ा था पर कमाने वाला एक ही लड़का था और वो भी कैसे कमाता था, जंगल में किसी चौराहे पर बैठ जाता और कोई निकलता तो उनसे सामान छीन लेता और ला करके घर वालों को दे देता। एक बार कोई साधु महात्मा वहां से निकले और उन्होंने कहा भाई, जब उसने रोका कि आप यही रुक जाइए और जो कुछ भी आपके पास है मेरे पास रख दीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं, झोला है और झोले में कुछ साधना का सामान है वो भी मैं दे दूंगा, लेकिन एक बात बताओ, आप इस तरीके से जो धन संग्रह करते हो और ले जाकर के अपने परिवार वालों को देते हो तो वो तो खाते हैं, पर इससे जो कर्म का बंध हो रहा है उसका फल कौन भोगेगा? उसने कहा ये हम सब नहीं जानते। बोले नहीं, एक बार मेरे कहने से अपने माता पिता से भाइयों से पूछकर तो आ जाओ। बोले बाबा जी, आप हमें बुद्धू बनाना चाहते हैं, हमें घर भेज दोगे और आप 9-2-11 हो जाओगे। बोले नहीं भाई, आपको विश्वास नहीं है तो ये जो वृक्ष है उसमें मेरे पीछे से ऐसे हाथ बांध दो और फिर पूछ कर आ जाओ। उसने वैसा ही किया, हाथ पीछे बांध दिए, घर में गया, माता पिता से पूछा। बोले बेटा ये सब तो होते ही है, संसार में गृहस्थी चलाना पड़ती है तो ये सब पाप करने ही पड़ते हैं, होते ही हैं। और सब इसने की बातें यहाँ वहां की बातें दे करके और फंसा दिया। फिर उसने अपने भाइयों से पूछा कि भाई देखो, ये जो परिग्रह धन हम लाते हैं सब लोग खाते हो बटाते हो, लेकिन ये तो बताओ ये जो कर्मबंध हो रहा उसको भी बटाओगे कि नहीं? तो एक भाई समझदार था, उसने कहा ये देखो ऐसा है, कर्म का जो बंध होता है उसका फल तो जो करता है उसे ही भोगना पड़ता है, पर ये गृहस्थी में ऐसा होता ही है, जो गृहस्थी बसाता है उसको ये सब करना पड़ता है। मोही प्राणी था, सबने खिलाया पिलाया, बड़े स्नेह की बातें की, तो सब बोल गया घर से कि हम किस लिए आए थे और हम फिर कहां जा रहे हैं। गया साधु महात्मा के पास, जिसने जैसा कहा था उसने उस तरह से और समझाने की कोशिश की, बता दिया। साधु महात्मा ने कहा देखो भाई, आप कहते हो कि मेरे परिवार के लोग मुझे बहुत चाहते हैं, मेरा यदि सिर दर्द करने लगे तो उनको बुखार आ जाता है, लेकिन ये आपको भ्रम है, मोह की वजह से आप ऐसा कह रहे हैं, वास्तव में कोई किसी को नहीं चाहता। और यदि इस बात की परीक्षा करनी है तो कर लो। बोले क्या करना पड़ेगा? महात्मा ने कहा कि ऐसा करना, आज आप घर जाओ और जितने बजे सोते हो सो जाना, पर जितने बजे सोकर उठते हो उतने बजे नहीं उठना, बस पड़े रहना मुर्दे की तरह, और फिर मैं आऊंगा और परीक्षा आपकी हो जाएगी। बोले ठीक है। लड़का आया, आकर भोजन किया और समय पर सो गया। सुबह 5 बज गए, 5 बजे उठ जाता था,
6 बज गए नहीं उठा, 7 बज गए, फिर मम्मी आई, बेटा उठो उठो, कोशिश की जगाने की, फिर नहीं उठा। तो भाई लोग आए, देखा अरे क्या बात है, श्वास इसका गड़बड़ लगता है, एकदम सीरियस ऐसा लग रहा है। तो इतने में एक वैद्य जी आ गए और उन्होंने बताया भाई मेरे पास हर रोग की दवा है, कैसा भी कोई बीमार हो, चाहे सीरियस भी क्यों ना हो, कोई भी रोग हो, सारे रोगों की दवा मेरे पास है। उसके भाइयों ने सुना, दौड़ते हुए गए, वैद्य जी को लेके आए, बिठाया, भाई को दिखाया, हाँ बहुत गंभीर रूप से बीमार है, अस्वस्थ है, सीरियस है, लेकिन फिर भी इसके रोग की दवा भी मेरे पास है। भाई माता पिता सभी रो रहे थे, सिर पीट रहे थे, सीना छाती कूट रहे थे, और कोई खा पी नहीं रहे थे। मैं तो खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, मर जाऊंगा, इसी के साथ चिता में जल के मर जाएंगे, हम नहीं रह सकते हैं, आदि आदि बोल रहे थे, सब चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। पत्नी भी, सब बाल बिखर गए और धुन बन गई अलग टाइप से, बिल्कुल अति दुखी शोकाकुल हो गई। वैसी ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, मेरे पास इस रोग की दवा है और ये अभी ठीक हो जाए। थोड़ी सी लोगों के अंदर जान आई, वैसी जल्दी कीजिए, वो दवाई निकालिए, कितने भी पैसे लग जाएं दे दीजिए। वैसी ने एक पुड़िया निकाली, हाँ एक गिलास पानी ले आइए, पानी लाया गया और वो पुड़िया उसमें खोल के डाल दी। अब वैसी ने कहा लेकिन हमारी दवाई विचित्र है। कैसी विचित्र है? बोले ये दवाई रोगी नहीं पीता है। बोले रोगी लेकिन नियम से ठीक हो जाता है, दूसरा पीता है और रोगी ठीक हो जाता है। सब तो बहुत बढ़िया, लेकिन जो पिएगा वो मर जाएगा। जो इस दवा को पिएगा वो तो मर जाएगा, पर रोगी गारंटी से ठीक हो जाएगा। आप कौन पिए? माता से कहा, सबसे प्यारा पुत्र माता को होता है। तो माता आप व्रत हो गई हो, 7-2 साल में मरने वाली हो, पी लो इसको। आपका प्राणों से प्यारा बेटा है और आप मरने को तैयार थी, अभी कह रही थी, और भोजन भी नहीं कर रही थी, तो इसको पी लो, ठीक हो जाएगा। हाँ, उसकी धड़कन बढ़ गई तो मां कहती है भैया ये तो टेढ़ी खीर है, ये हमारे गले से नहीं उतरेगी, हम तो समझ लेंगे हमारे 5 ही लड़के थे। ऐसे ही पिता से कहा तो पिता ने कह दिया। अब भाइयों का नंबर आया, तुम्हारा भाई है, तुम लोग इतने रो रहे थे, भी सब कुछ जान लेने को तैयार थे, सब करने तैयार थे, कोई पी लो, तुम्हारा भाई एकदम अभी खराब हो जाएगा। बोले अभी तक तो भैया लाता था धन जैसे तैसे, तो हम लोग खाते थे, अब हमारी भुजाओं में बल है, हम खुद व्यापार धंधा कर लेंगे, हम क्यों मरे। अंत में पत्नी से कहा कि देखो तुम्हारा तो जीवन सूना हो गया, ये मर जाएंगी तो तुम्हारे प्राणों की नाथ है ये, पी लो। वो कहती है कि अब शेष जीवन धर्म ध्यान से व्यतीत कर लेंगे, ये जीवित भी हो जाएंगे तो इनका सुख हमें क्या मिलेगा। यदि ये जीवित भी हो जाएंगे तो हम तो मर ही जाना है, इनका सुख हमें क्या मिलेगा। इसलिए अब तो हमसे जीवन अपना धर्म ध्यान में बिताएंगे। वैद्य जी ने कहा तो हम पी ले। सब लोगों ने कहा ऐसी कृपा हो जाए तो क्या नहीं कहना।
जी ने उठाया गिलास पी लिया और कुछ 4 बूंद पानी के लिए तो ऐसे डाल दिए छींटे कुछ पढ़ के नमो कारमन के चले। लड़का उठा पीछे पीछे जाने लगा।